हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम वेक्टर अलजेब्रा कर रहे थे और वेक्टर अलजेब्रा में हमने एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 9 तक कर लिया था और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। एग्जांपल 10, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में देखिएगा क्या है। एग्जांपल 10 में एक मिनट। तो एग्जांपल 10 में दे रखा है फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p 2 3 0 एंड q -1 -2 -4 डायरेक्टेड फ्रॉम p टू q। तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, ये p और p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 3 0 2 3 0 और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर कहीं दे रखा है, ये है q और q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 -2 -4। तो q के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -2 और -4। तो आपको क्या करना है, p से q तक एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है ऐसे, ठीक है। उन्होंने बोला है और डायरेक्टेड फ्रॉम p टू q, तो आपको ये p q वेक्टर बताना है। ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q डायरेक्टेड फ्रॉम p टू q। तो इसका मतलब आपको p q वेक्टर बताना है। तो p q वेक्टर किस तरह से निकालेंगे, ये जो q का x कोऑर्डिनेट है इसमें से p के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 -2 और लिखेंगे आई कैप। आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। फिर इसका y कोऑर्डिनेट में से y वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -2 -3 प्लस करके -2 -3 जे कैप प्लस फिर z वाले में से z वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -4 -0 -4 के कैप, ये हो गया। तो पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, -3 आई कैप -5 जे कैप -4 के कैप, ये हो गया पी क्यू वैक्टर। अच्छा जी, इसके बाद में ये हमसे पूछ रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में देखिएगा, सेक्शन फार्मूला में क्या किस तरीके से करते हैं हम। सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला में ये होता है कि कोई भी पॉइंट जो है, जब कभी किसी एक स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करता है ना कोई भी पॉइंट, तो हम ये कहते हैं कि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट ने उस एक स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो जो दो पार्ट्स हैं, वो दो पार्ट्स अलग अलग उसका लेंथ साइज हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर पहली वाले टुकड़ा जो है, पहला वाला सेगमेंट है, उसका लेंथ जो है अगर वो 2 है और दूसरे वाले टुकड़े का लेंथ अगर 4 है, तो हम ये कहेंगे कि 2:4 का रेशियो में उसने डिवाइड कर दिया। 2:4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1:2 हो जाएगा। भाई 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 ही तो होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर सेक्शन फार्मूला में देखनी है। लेकिन सेक्शन फार्मूला वेक्टर्स में कैसे अप्लाई होता है वो देखते हैं जरा। तो देखिएगा किस तरीके से करना है। यहाँ पर ये दो अलग अलग केसेस लेंगे। केस 1 है, केस 1 है when R divides PQ internally, when R divides PQ when R divides PQ internally, तो if, इसका मतलब क्या है वो लिख रहा हूँ, if R divides PQ vector such that if R divides PQ vector such that MRQ vector सच दैट, या चलिए इसको ऐसे मत लिखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। सच दैट लिखने के बाद में आप एक फिगर बनाएंगे यहाँ पर जिसमें वेक्टर्स दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक ये ओरिजिन वो दिखा दिया और इधर
एक पॉइंट P है, ठीक है। तो O से P तक ये हमारे पास OP वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही एक पॉइंट दिखा दीजिए यहाँ पर Q, तो O से Q तक हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास O है, तो OP और OQ। अब इसके बाद ये है कि भाई बीच में कहीं पर पॉइंट R है, कहाँ पर, इस वेक्टर पर, PQ वेक्टर पर। तो PQ वेक्टर पर कहीं पर बीच में कोई पॉइंट R है, वो इसको PQ वेक्टर को डिवाइड करता है किस रेशो में, M1:M2, M1:M2 के रेशो में डिवाइड करता है। तो आप क्या करें, O से P को ज्वाइन कर दीजिए, O से R को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और ये जो OP वेक्टर है इसको तो बोल दीजिए स्मॉल a वेक्टर, और जो OQ वेक्टर है इसको बोल दीजिए स्मॉल b वेक्टर, और जो OR वेक्टर है इसको बोल दीजिए स्मॉल r वेक्टर, इसको स्मॉल r वेक्टर बोल दीजिए। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि हमें निकालना है ये OR वेक्टर निकालना है। तो OR वेक्टर कैसे निकलेगा, OR वेक्टर कैसे निकलेगा, लिखेंगे भाई, देखिए वैसे ही है कि जैसे ये M1 है, तो M1 किसके नज़दीक है, A वेक्टर के नज़दीक है, ठीक है। इसी तरीके से जो M2 है, ये M2 किसके नज़दीक है, ये B वेक्टर के नज़दीक है। करना उल्टा है, ये M1 इंटू बी वेक्टर प्लस M2 इंटू ए वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, ये करना है। जैसे याद करिए जो 10th क्लास में सेक्शन फार्मूला करा था, 11th में भी करा था, उसमें क्या होता था, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, वही वाली कहानी है। यहाँ x1 और x2 की जगह a वेक्टर और b वेक्टर है। तो देखना है M1 किसके नज़दीक है, a वेक्टर के नज़दीक है, तो M1 का मल्टीप्लिकेशन a वेक्टर से नहीं करेंगे, b वेक्टर से करेंगे। M2 किसके नज़दीक है, b वेक्टर के नज़दीक है, तो b से नहीं करेंगे, M2 का मल्टीप्लिकेशन a वेक्टर से करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो जाएगा M1 b वेक्टर, M1 b वेक्टर प्लस M2 a वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया OR वेक्टर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। अब उसके बाद एक दूसरा केस होता है, वो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ लिखें केस सेकंड, और केस सेकंड में नोट करिएगा, व्हेन R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली, when R divides PQ एक्सटर्नली, ठीक है। तो भाई when R divides PQ एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नल डिवीजन किस तरीके से होता है वो देखते हैं जरा। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये जो R है ये P और Q के बीच में है, ठीक है ना। P और Q जो लाइन बनाई हमने, यानी कि जो वेक्टर बनाया उसके बीच में है। अब R कहाँ होगा, वो PQ के एक्सटेंडेड वर्जन पर होगा, कि PQ को हम कहीं एक्सटेंड कर दें, वहाँ पर वो R लाई करेगा। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो वही O, P और Q ये बना देंगे हम। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ बनाया O, इधर हो गया P, इधर बनाया Q, तो ये तो हो गया PQ वेक्टर, ये वाला PQ वेक्टर। और अब जो R है ना, वो PQ के एक्सटेंडेड वर्जन पर है, मतलब इसको कहीं बाहर एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर है अब R, मतलब P और Q के बीच में नहीं है, P और Q के इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नल है वो, है ना। तो अब क्या करेंगे, O को R से ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए O को R से, ठीक है। तो अब जरा हमको ये देखना है कि अब जो ये रेशो होगा, जिस रेशो में ये डिवाइड करेंगे, वो रेशो क्या होगा वो देखते हैं जरा। तो रेशो वही रहेगा M1 और M2, लेकिन वो M1 और M2 होगा कैसे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ M1 क्या था, वो लेंथ थी P से R तक, तो इस बार भी M1 लेंथ क्या होगी,
P से R तक की लेंथ होगी M1, और इसी तरीके से जो M2 है वो कौन सी लेंथ होगी, वो होगी Q से R तक वाली लेंथ। M2 ये हो गई Q से R तक वाली लेंथ, ठीक है। तो पहले क्या कर रहे थे, पहले हम M1 प्लस M2 कर रहे थे, इस बार क्या करेंगे, इस बार हम M1 माइनस M2 करेंगे, है ना, हम ये करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से होगा। एक्चुअली बस इतना याद रखना है कि डिस्टेंस किसके बीच का निकालना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। तो PQ कैसे निकलेगा, पूरी लेंथ M1 है और ये पूरी लेंथ M2 है Q से R तक। तो PQ कैसे निकलेगा, M1 में से M2 को सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ PQ कैसे निकलेगा, M1 और M2 को ऐड करके। तो वहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ एडिशन है, केवल इतना अंतर है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि OR वेक्टर क्या हो जाएगा, M1, अच्छा ये OP को हमने बोल दिया वही A वेक्टर, और OQ को बोल दिया B वेक्टर। तो M1 B वेक्टर प्लस M2 सॉरी माइनस M2 A वेक्टर अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन में। एक्सटर्नल डिवीजन के अलावा फिर एक तीसरा इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो M1 है और M2 है ये दोनों के दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो R विल बी कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो अगर R मिड पॉइंट हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो जैसे केस सेकंड था ऐसे ही केस 3 देख लीजिए। केस थ्री में है इफ R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ देन if R is the midpoint of PQ, तो उस केस में हमारा OR वेक्टर कैसे निकलेगा, OR वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। तो OR वेक्टर निकलेगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2 करके, ठीक है। चलिए जी, तो ये तीन चीजें हुई हमारा सेक्शन फॉर्मूला। एक हुआ इंटरनल डिवीजन वाला, एक हुआ एक्सटर्नल डिवीजन वाला, और एक हुआ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। इसको ही मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल 11 देखिएगा कैसे करेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 में इन्होंने कहा है कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर्स OP वेक्टर इज इक्वल टू 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर एंड OQ वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इन द रेशियो 2:1। तो बना लेंगे पहले इसको, ठीक है। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर है O, सॉरी एक पॉइंट है O, और इधर एक पॉइंट है P, और इधर एक पॉइंट है Q। ये हो गया हमारा PQ वेक्टर। अब जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर क्या दे रखा है वो देखिएगा। OP वेक्टर इन्होंने दे रखा है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। इसको आप कैपिटल A वेक्टर बोल दो, ठीक है। कैपिटल A वेक्टर इज इक्वल टू 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, ठीक। और इसी तरीके से OQ वेक्टर जो है उसको कैपिटल B वेक्टर बोल देंगे, वो है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे ये बोल रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट कैपिटल R विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट P एंड Q इन द रेशियो 2:1। तो 2:1 यानी कि गिवन
m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2:1। अब दो अलग अलग चीज़ें पूछी जा रही हैं। फर्स्ट में है, वो कह रहे हैं इंटरनली अगर वो डिवाइड करता है तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का अगर बात करें तो ओ आर वैक्टर क्या हो जाएगा, m1 ए वैक्टर प्लस m2 बी वैक्टर अपॉन m1 प्लस m2। याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर कैपिटल ए वैक्टर और कैपिटल बी वैक्टर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी स्मॉल ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इस तरीके से वो दे रखा है ना। ओ पी वैक्टर दे रखा है 3a माइनस 2b और ओ क्यू दे रखा है a प्लस बी, इसलिए ठीक। तो ओ आर वैक्टर क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वैल्यूज डालिए। m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 1 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए वैक्टर क्या है 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर प्लस m2 b वैक्टर। तो m2 कितना है 1 इंटू बी वैक्टर कितना है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर अपॉन m1 प्लस m2 इज 2 प्लस 1। तो ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, तो 6a वैक्टर माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 4b वैक्टर प्लस a वैक्टर प्लस b वैक्टर अपॉन 2 प्लस 1 इज 3। तो 6a वैक्टर प्लस a वैक्टर इज 7a वैक्टर माइनस 4b वैक्टर प्लस b वैक्टर इज माइनस 3b वैक्टर और अपॉन 3। तो ओ आर वैक्टर इंटरनल डिवीजन में ओ आर वैक्टर इस तरह से निकल गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल बता दीजिए भाई, शानवी और अक्षय क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे चलते हैं। ओके ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इसी में ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि अगर एक्सटर्नली डिवाइड करा जाए, यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन अगर हो, तो सेकंड केस है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में ओ आर वैक्टर हो जाएगा, ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू m1 ए वैक्टर माइनस m2 बी वैक्टर अपॉन m1 माइनस m2। तो m1 कितना है 2 और कैपिटल ए वैक्टर कितना है 3a माइनस 2b माइनस m2 कितना है 1 और b वैक्टर क्या है a वैक्टर प्लस b वैक्टर अपॉन m1 माइनस m2। अपॉन m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 हो गया 2 माइनस 1, तो 2 3 ज़ा 6a वैक्टर माइनस 4b वैक्टर माइनस a वैक्टर माइनस b वैक्टर। 2 माइनस 1 इज़ 1, तो 6a माइनस a इज़ 5a वैक्टर माइनस 4b माइनस b इज़ माइनस का 5b वैक्टर, ठीक है। 5a वैक्टर माइनस 5b वैक्टर, ये हो गया ओ आर वैक्टर। बताइए जी, क्लियर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों? इसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 में एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ए बी और सी ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, हमको ये शो करना है। तो देखिएगा क्या क्या दे रखा है। ये दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 12 में, एग्जाम्पल नंबर 12 में जो पहला वर्टेक्स है ए, वो दे रखा है 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, प्लस के कैप। बी क्या दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k, और सी क्या दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ए बी सी इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद में हम ना तीनों के क्या करेंगे, तीनों के ना वेक्टर्स निकाल लेंगे। जैसे ये ए बी और सी है,
तो हम ऐसा करेंगे कि पहले निकाल लेंगे ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस करके, है ना। तो आई माइनस टू आई, आई कैप माइनस टू आई कैप प्लस माइनस थ्री जे माइनस माइनस जे कैप प्लस माइनस फाइव के, मतलब ए बी वैक्टर निकाल रहा हूँ ना, तो बी वाले में से ए वाले के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव के और माइनस के कैप, है ना। ये हो गया, ये ए बी वैक्टर हुआ। तो आई माइनस टू आई इज माइनस आई कैप, माइनस आई कैप का मतलब क्या हो गया, माइनस वन आई कैप, ठीक है। माइनस थ्री जे और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस थ्री जे प्लस जे कैप इज माइनस टू जे कैप, ठीक है। माइनस फाइव के माइनस के इज माइनस सिक्स के कैप, ठीक। तो ये मेरे पास ए बी वैक्टर हो गया। उसके बाद इसी तरह से निकालेंगे बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा, सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थ्री आई माइनस आई कैप, थ्री आई कैप माइनस आई कैप प्लस माइनस फोर जे कैप माइनस माइनस थ्री जे कैप, माइनस फोर जे कैप माइनस माइनस थ्री जे कैप प्लस माइनस फोर के कैप माइनस माइनस फाइव के कैप, ठीक। तो थ्री आई माइनस आई इज टू आई कैप माइनस माइनस प्लस थ्री जे कैप, तो माइनस फोर जे प्लस थ्री जे इज माइनस वन जे कैप, माइनस माइनस प्लस प्लस फाइव के माइनस फोर के, तो प्लस वन के कैप। तो ये बी सी वैक्टर हो गया। उसके बाद निकालेंगे सी ए वैक्टर। तो सी ए वैक्टर निकाल लो। तो सी ए वैक्टर में क्या करना पड़ेगा, ए वाले में से सी वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये किस तरीके से करेंगे, सी में से ए को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री आई माइनस, नहीं सॉरी, ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू आई माइनस थ्री आई कैप, टू आई कैप माइनस थ्री आई कैप प्लस माइनस जे कैप माइनस माइनस फोर जे कैप, बीच में याद रहे प्लस का ही साइन आएगा, माइनस जे कैप माइनस माइनस फोर जे कैप प्लस अगला देखते हैं के कैप माइनस माइनस फोर के कैप, तो टू आई माइनस थ्री आई इज माइनस वन आई कैप और माइनस माइनस प्लस फोर जे माइनस जे इज प्लस का थ्री जे कैप माइनस माइनस प्लस फोर के प्लस के इज प्लस फाइव के कैप, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये ए बी बी सी और सी ए ये तीनों निकल कर आए हैं, तो अब क्या करना है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मतलब ए बी निकालना है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स स्क्वायर, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन माइनस टू का स्क्वायर इज फोर और सिक्स का स्क्वायर इज 36 प्लस फोर 40 प्लस वन इज 41 अंडर रूट, है ना। तो ए बी का स्क्वायर तो अंडर रूट नहीं रहेगा ना, ए बी का स्क्वायर तो 41 हो गया। इसी तरीके से अब बी सी निकालना है, तो एक्चुअली सीधे सीधे बी सी का स्क्वायर ही निकाल लो। तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस अंडर रूट नहीं लगाएंगे आप, वो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 4 + 2 इज 6, ये 6 हो गया। इसी तरह से सी ए स्क्वायर निकाल लो। सी ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 + 9 34 प्लस 1 इज 35। तो क्लियरली बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर मतलब 35 + 6 6 + 35 इज इक्वल टू 41, और 41 क्या है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम इज गेटिंग सेटिस्फाइड। सो triangle ABC is a right triangle राइट एंगल्ड एट, देखिए ये बेस का स्क्वायर हो गया, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, सी, तो इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल्ड एट सी। बता दीजिए, समझ गए? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 10.2। आसान है, चाहे तो करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए जी, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।